चीन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसे भारत के साथ दोस्ती रास नहीं आती है। 15 जून को हुए गलवान घाटी में हिंसक घटना के बाद दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर बातचीत चल ही रही थी कि 29 और 30 अगस्त की रात को चीनी सेना एलएसी को पार करने की कोशिश में जुट गए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि 29 और 30 अगस्त की रात पैंगोंग सो लेक के साउथ बैंक क्षेत्र में चीनी सेना द्वारा यथास्थिति को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन भारत के सर्विलांस कैमरे की लेंस में चीनी सेना का यह दुस्साहस कैद हो गया, जिसके बाद भारतीय सेना तुरंत हरकत में आ गई और चीनी सैनिकों को एलएसी पार करने से रोक दिया। वहीं दूसरी ओर चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत की बातों को मानने से इनकार कर दिया। कुछ रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच हुए ताज़ा झड़प में दोनों देशों के सैनिकों को चोट आई है। वहीं कुछ रिपोर्ट इस बात का खंडन करते हैं। एक तरफ जहां दोनों देशों के बीच जुलाई से ही सेना और अधिकारियों की बातचीत का दौर जारी है, मगर अब तक दोनों देशों के बीच कोई भी पुख्ता हल निकल नहीं पाया है। वहीं दूसरी ओर एलएसी के दूसरी तरफ यानी चीन अपनी सीमा में हेलीकॉप्टर और सरफेस टू सरफेस मिसाइल पोर्ट और कई चीजों का निर्माण कर रहा है। सवाल ये है कि आखिर बातचीत और झड़प एक साथ कैसे चल सकते हैं। दरअसल भारतीय सेना के एक्सपर्ट का मानना है कि चीन जो बोलता है और जो जमीन पर करता है उसमें धरती आसमान का अंतर है। भारत को चीन की बातों पर एतबार न करके उसकी हरकतों पर ध्यान देना चाहिए। सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा कहते हैं कि चीन ने कभी भी अपनी सीमा भारत या फिर दुनिया को नहीं बताई। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उनका एलएसी कहां पर है। कुछ दिनों पहले भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारी सेना तैनात कर रखी है, जो समझ से परे है। 29 और 30 अगस्त को हुए इस घटना के बाद भारत ने एक बार फिर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए 118 चाइनीज ऐप को बंद करने का फैसला लिया, जिनमें PUBG मोबाइल भी शामिल है। आंकड़ों के अनुसार भारत में 5 करोड़ से ज्यादा PUBG मोबाइल के यूजर हैं। भले ही IT मिनिस्ट्री के अनुसार ये सभी ऐप भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बन चुका था, मगर इसके पीछे चीन को इसी रास्ते से ही भारत ने एक बार फिर चीन को कड़ी चुनौती देने की कोशिश की है। सवाल ये है कि चाइनीज एप्लीकेशन को बंद करने के अलावा भारत के पास क्या कोई और भी विकल्प है जिससे सीमा पर चल रहा विवाद सुलझ सके। इसका जवाब लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी देते हैं कि अभी फिलहाल भारत के पास विकल्प यही है कि वो सतर्क रहे। उनका मानना है कि सीमा पर चीन का जमावड़ा है, जिसके मद्देनजर भारत की भी पूरी तैयारी है और अगर चीन कुछ गलत हरकत करता है तो भारत भी जवाब देगा। उन्होंने आगे बताया कि जब तक चीन अप्रैल 2020 की स्थिति में नहीं लौटता, तब तक तनाव बना ही रहने वाला है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।